अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आब्दी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। नाज़रीन, इस वक्त महंगाई गुज़िश्ता 3 साल की कम तरीन सतह पर आई है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों कोशिशें ये कर रहे हैं कि जो आवाम से वादे किए जा चुके हैं उन वादों के ऊपर अमल दरामद किया जाए और आवाम को रिलीफ मुहैया की जाए। और अब ये जो आवाम को रिलीफ मुहैया किया गया है, जो महंगाई गुज़िश्ता 3 साल की कम तरीन सतह पर आई है, अब आवाम इससे किस हद तक मुतमईन है, ये एक अहम सवाल है। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं आवाम के अंदर ही। अच्छा, आप ये बताएं कैसे हालात जा रहे हैं आपके? हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। वो क्यों? बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजरी जा रही है, ना कुछ बचता है। एक तो स्टूडेंट भी हैं, ऊपर से बस वही होता है कि सफ़र में इतने पैसे लगे, स्पीडों में इतने लग गए, मेट्रो में इतने लग गए, बस उसके अलावा कोई हमारे पास कुछ नहीं बचता। अच्छा, एक तो मरियम नवाज खुद खातून है, आप ख़वातीन के लिए स्पेशली और जो तुलबा हैं और तालिबात हैं उनके लिए स्पेशली तो बड़े वजीफ़े भी अनाउंस कर रहे हैं और आप लोगों के लिए वो ई बाइक्स भी अनाउंस कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उससे फ़ायदा उठा रहे? बस सबसे पहली बात, मुझे नून लीग अच्छी ही नहीं लगती। मैं पहले उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। वो दोगले किस्म के लोग हैं। उस बंदे को बीमारी हुई है, वो मुल्क छोड़ के भाग गया। उसकी इतनी सीवियर बीमारी थी कि उसके प्लेटलेट्स ही नहीं कवर हो रहे हैं, उसके दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और इधर खान हमारे लिए बोलता है, लड़ता है। लोग बस ये कहते हैं पठान है, ये बस ये पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब अल्फाज से उसको बुलाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते वो बोलता है तो उसकी बात में वजन होता है। नवाज शरीफ बोलता कुछ है, करता कुछ है। और जो मरियम नवाज है वो करते होंगे, अच्छा भी उन्होंने किया, उन्होंने मेट्रो बनाई है, उससे हमें बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया और वो आते हैं पाकिस्तान, बस वो थोड़ी सी महंगाई कम करते हैं और लोगों को लगता है कि अब बस हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो यहाँ से पीछे से पैसे लेके जाते हैं, बाहर जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाते हैं, वो किसी को नज़र नहीं आता। और इमरान खान बोलता है तो तब उसको कहने लग जाते हैं कि इसने खाया, ये चोर है, ये फलां तो फलां। मरियम नवाज तैयार होती है, मेकअप करती है, बेटे की शादी में उससे फ्री बहू से ज्यादा तैयार थी वो। अच्छा। लेकिन आप उसके पॉजिटिव, अगर शख्सियत के पॉजिटिव पहलू देखें जिसमें वो आवाम के लिए कोशिश कर रही हैं, 14 रुपये यूनिट जो है वो बिजली का कम किया, अशिया खुर्नोश की कीमतों में कमी की, इसके अलावा और भी रिलीफ जो है वो आवाम को देने, वो पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो हमें देखने चाहिए। ये भी है, मतलब काम जो है उन्होंने अच्छे किए हैं, उन्होंने बुरे भी किए हैं। लेकिन हर सियासतदान आता है, वो खाता है, हर कोई अपना भी सोचता है। लेकिन उन लोगों वो ना झूठ, उनकी छाप बन गई कि वो झूठे दोगले हैं। वो इधर कुछ होते हैं, कहीं और कुछ होते हैं। किसी भी मजहब के लोग के साथ मिलेंगे उनकी तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। इमरान खान की तरह एब्सोल्युटली नोट करने की ताकत होनी चाहिए और इतना हौसला होना चाहिए बंदे के अंदर। लेकिन ये लोग इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि इमरान खान की उस एब्सोल्युटली नॉट की ही वजह से आज मुल्क इस सतह पर पहुंचा हुआ है। दरअसल उन्होंने ना पाकिस्तान को ऐसा भिखारी कौम बना दिया है कि हम लोग भिखारी हैं, हम लोगों ने पैसे मांगने हैं, हम लोग की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही है। अब आप इसी के कंपैरिजन में इंडिया की करेंसी देख लो, उसकी कितनी वैल्यू। और यहाँ पे की पैसे की कोई वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पे सोने के भी इतने रेट चले गए हुए हैं, कल को किसी ने अपने बच्ची की शादी करनी हो तो वो क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ आता। मतलब कि आपको लग रहा है कि अगर ये कोशिश कर भी रहे हैं तो वो नाकाफ़ी है? ऐसे ही है, मतलब वो बोलते ज़्यादा करते कम है। बोलते ज़्यादा करते काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जाहिद खान है, मैं नून लीग का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इससे पहले बिलाल साहब के शो में मैंने गिला भी किया था मैडम से, और हमारे जो लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी गिला किया था कि बिजली के बिल अदा करने में बड़ी मुश्किलात है, ख़र्चे बड़े ज़्यादा हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह गवर्नमेंट स्टेबल होगी, जिस तरह उसी तरह महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो उन्होंने आपका गिला दूर तो किया? हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि थैंक यू मैडम मरियम नवाज़, और नवाज शरीफ साहब को भी थैंक यू स्पेशल फॉर यू माय लीडर, कि आपने जो है ना महंगाई पे कंट्रोल किया। और इंशाल्लाह मज़ीद और जो है ना महंगाई कम होगी और आवाम खुश होगी, और एक दफ़ा दोबारा आवाम के मुँह से जो है ना वो एक नारा फिर शेर दा निकलेगा। तो उस तो अलावा अगर महंगाई की भी इससे पहले मैडम बात कर रही थी, ये आप इमरान और ये जो है ना ये बातें छोड़ दें। आप 60 रुपये में पेट्रोल हम ही छोड़ के गए थे। किसी के दौर में आपने देखा कि कोई 60 रुपये में लेके आए?
और स्टार्ट महंगाई ने लिया इमरान खान के वक़्त से है। फिर वो जब जनाब जिस कंडीशन में उसने मुल्क छोड़ा तो फिर वो तो रुकना नहीं था। जैसे इंशाल्लाह गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो सब खुशहाली आ जाएगी मुल्क में इंशाल्लाह। इस तो तरह अभी कितना मजीद उसको टाइम चाहिए स्टेबल होने के लिए? अभी तो स्टार्ट ही है, आपको पता है फर्स्ट ईयर में तो सेटिंग जो है ना गवर्नमेंट की नहीं लगती। जब आपको पता है ब्यूरोक्रेसी सेटिंग है, इस तरह ये जितने गवर्नमेंट सेटिंग लग। अब तो कोई इतनी वो अपोजिशन भी स्ट्रांग नहीं है जिस तरीके से खान साहब एक स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पे सामने आते थे, तो इसके बावजूद भी आपको लगता है कि इनको टाइम चाहिए स्टेबल होने के लिए? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली टाइम चाहिए होता है। इस तरह नहीं है वो कौन से एक घर चला रहे हैं कि उसके लिए टाइम नहीं चाहिए। पूरा मुल्क है, इसमें ज़्यादातर इस तरह है कि वो पूरे सुबह जो है ना वो खिलाफ हैं। जिस तरह आप कह रहे हो कि अपोजिशन नहीं है, आप KPK में कैसे करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो पंजाब में मैं मरियम नवाज़ का शुक्रिया ये अदा कर दूँ कि यहाँ पे लाहौर में लोड शेडिंग नहीं होती। अगर कोई कहे कि होती है ना, होती होगी। यहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट है पंजाब में, लाहौर में लोड शेडिंग नहीं होती। अंदर आप ही के खान भाई हैं, कारोबार कर रहे हैं, शदीद गिला कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि ये जो टाइम होता था और ये जो महीने होते थे यहाँ पे गुजरना मुश्किल होता था, और अब यहाँ पर जो है वो आप देख लें कुछ भी गाहक ही नहीं नजर नहीं आता। बस वो उनको बिल्कुल, अगर वो थोड़ा सा फ्यूचर पे सोचे, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचे कि नवाज शरीफ के वक्त में किस तरह के हालात थे। पहले अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सारे कारोबारी लोग कहते थे कि नवाज शरीफ जो है ना एक कारोबारी इंसान है और मुल्क को चलाना वो उसी का काम है। फिर इमरान के वक्त से जैसे मुल्क डाउन हुआ है और इंशाल्लाह अभी काम शुरू हुआ है। अब बालाजी काम कैसा, रश कैसा है? काम अभी शुरू हुआ है। इंशाल्लाह अब देखेंगे कैसे गवर्नमेंट स्टेबल हो तो आप देखना कि फिर कैसे हालात नॉर्मल होते हैं। अब बिल कितना है आपका? 4000 रुपया। रिलीफ मिला है? हाँ जी। कितना? 2000 रुपया। उसके ऊपर लिखा हुआ था बिल के ऊपर, मरियम नवाज ने कहा था कि मेरा बिल आएगा तो उस पर लिखा हुआ होगा। हाँ जी, लिखा हुआ है। अच्छा, आप मुतमईन हैं? हाँ ठीक और है। महंगाई में जो कमी इस वक्त इदारे शुमारियात ने कहा है ठीक ही है। कि गुज़िश्ता 3 साल की जो महंगाई की सतह थी वो कम तरीन सतह पे आई है। आई है। आप मानते हैं इसको? हाँ जी। बाकी लोग नहीं मानते? ना मन वो मानेंगे इंशाल्लाह और हम मनवाएंगे। कोई बात नहीं, लोग नाराज़ हैं, हम लोगों को डांस वगैरह नहीं करवाते, पार्टियां नहीं करवाते। थोड़ा सा कोई नहीं, महंगाई कम होगी तो लोग खुश हो जाएंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी शायद कुव्वत खरीद आवाम की उतनी नहीं हुई है इसलिए वो मायूस हैं और वो कहने की कोई कमी नहीं हुई? कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात कर दी। ये बात अगर आप लोगों को कहेंगे कि थोड़े से आप भी स्टेबल हो जाएं, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कह रहा हूँ कि एक दफ़ा फिर एक नारा फिर शेर द लगेगा तो हर बंदा हर जगह से ये लग तो गया नारा, अब हुकूमत शेर की है। सर अब ये वक्त आने वाला है अवाम के मुंह से, जिस तरह आप कह रहे लोग गिले कर रहे हैं, ये गिले लोगों के दूर हो जाएंगे और हर बंदा इंशाल्लाह खुश होगा, खुशहाल पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, 2 महीने पहले की जो सूरत हाल थी उसके निस्बत आप के हालात में बेहतरी है? बेहतरी है। कैसे है? बेहतरी है, महंगाई कम हुई है। अच्छा, बिल भी कम हुए हैं। ठीक है। और बस सब कुछ ठीक हो रहा है, आस्ता आस्ता ठीक हो जा रहा है, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। हाँ जी। आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ जा रहा है? बेहतरी की तरफ जाएगा। जो खाने पीने की चीजें हैं, आटा दाल चीनी, वो माफिया ग्रुप पैदा हुआ एक है। चीज़ मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि कैसा माफिया ने आटा कहाँ तक लेके गए थे, चीनी कहाँ तक लेके गए थे, कैसा डाउन हुआ? ये क्या होगा, इतनी चेंजिंग आ जाएगी, कमी सालों में हुआ नहीं है तो अब आ जाएगी इंशाल्लाह। 70 सालों में हुआ नहीं, अब आ जाएगी। अच्छा, आगे आ जाओ। हाँ, फ्रंट पे एक तो माशाल्लाह आप एक तो माशाल्लाह आप हमारे आ जाओ पटवारी मैदान 70 साल च होया नहीं, हुन खुशखबरी आन गया। शमी भाई मैं बात एक अच्छा, एक तो माशाल्लाह आप ग्रास कर दो, नीचे आ जाओ। हाँ, नीचे। हाँ, ऐसे सब लेवल पे बराबर की सतह पे है, ठीक है। अच्छा, बात जो है वो बराबरी की सतह पे होनी चाहिए। हाँ, बात इस तरह है, एक बात अगर भाई करेंगे और एक सुनेंगे तो फिर मैं बात करूंगा इसका। तो अगर ठीक है जी। शोर हाँ, एक मिनट, एक। और अगर ये शोर करेंगे, अगर वो ये ऊंची शोर शुरू कर देंगे तो फिर मैं रोला डालेंगे, फिर मैं शोर बात इसे नहीं करूंगा। करें बात भाई, जो पटवारी है ना, ये अपने कप्तान की कारकर्दगी। अब मेरी नहीं सुनता अच्छा, ये, चलो, इनका आदत यही है, चाहे मीडिया में हो चाहे हो। सिर्फ इसने मुझे बोला है कि 70 साल में, आपको बोला है ना कि आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ आएगी, आप तारीफ करेंगे। ठीक है। 70 साल में क्या किया इन्होंने, सिर्फ इसका मुझे जवाब दे दो। ये सामने खड़ा मैं आपको बताता हूँ, डैम भी अगर बने तो वो नून लीग के वक्त में बने,
और पाकिस्तान में सड़कों का जाल बचे तो तब वो भाई घर से नहीं होता, खर्चों से होता है। 1 मिनट सब्र करे, बात करने दे मुझे। हर घर में अगर गैस गई है तो वो नून लीग के वक्त में गई है, बिजली हर घर में गई है तो वो नून लीग के वक्त में गई है। लोगों को फ्री, 1 मिनट सब्र तो करो यार, लोगों को फ्री घर मिले हैं वो नून लीग के वक्त में मिले हैं। सरकारी जितने हॉस्पिटल बने आप देख लो, आप आज सर्च कर लो, वो नून लीग के वक्त में बने। ये सारा खर्चे से होता है। बेशक महंगाई हुई है, आप सब्र करें। अब इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि महंगाई कम हो। और आप मुझे ये बताओ जनाब जेल वाले सरकार ने क्या किया है? ये जनाब जेल वाले सरकार ने, अच्छा एक तो ये है कि 6 चीजें इन्होंने बताई है और जेल वाले सरकार ने क्या किया? मोटरवे हमने चाटने, अच्छा सड़कें हमने चाटनी है, हमने चाटनी, वो जोड़ा मर्जी हो इनका नाम, हाँ इनका नाम मोटरवे जो थी ना वो बेनजीर आजाद करके गई थी, इफ्तिताह उन्होंने किया था। अच्छा जी, हाँ जी। नवाज शरीफ को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए इसका, नून लीग नहीं। क्रेडिट लेती है। नहीं वो मैं ये नहीं जाना चाहिए। अच्छा आपकी बात ये कहता है हाँ, ये कहता है नून लीग ने ये किया और नीम लोग ने वो किया। महंगाई भी नून लीग और सोन तो ले भाई, 70 साल का हिसाब लगा लो, 3.5 साल का हिसाब लगा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बॉस। 3.5 साल और 70 साल, 4 साल गवर्नमेंट रही है, 4 साल गवर्नमेंट रही है। हमारे गली में स्यूरी चिलाइन तक इमरान खान से ठीक नहीं हुई। कितने फुट की? 70 फुट की। और जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, आप यकीन माने 1 हफ्ते में वो हमारा सेट हो गया। इसी तरह आप पे वो डेवलप करते हैं, नून लीग आप पे डेवलप करती है, आपके लिए सहूलत लेके आती है, उस पे लगते हैं। उतारने की स्कीम है, जैसे हमने IMF से कर्जा लिया हुआ है, हम मकरूज पे मकरूज होते जा रहे हैं। ऐसा भी कोई है जो मतलब जिससे कर्जा उतरे? सुने ये कह रहे हैं कि भाई आपको बदनाम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो उनको अच्छा चलो मैंने कहा ये देखें जो आज हमारे ऊपर कर्जा है, ये महंगाई है, ये कर्जे की वजह से, ठीक है। इसके ऐसी कोई पॉलिसी है? ये मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि कर्जा कैसे मुल्क का उतरेगा। अगर मुल्क का कर्जा उतरेगा तो महंगाई कम होगी। ठीक है, हम सूद भर रहे हैं, हम लोग गुलाम हो चुके हैं। हकीकत बात ये पाकिस्तान हमारा नहीं है, ये IMF का पाकिस्तान है, ये हुक्मरानों ने बेचा हुआ है। क्या सामान है हमारा? 30,000 रुपए बिल आया हुआ है घर। कितना? 30,000 रुपए अभी जो आया। सही है, वो हम भरे, इसमें हम कितने कमाएगा? अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, 30,000 अभी जो 30,000 बिल आया है, 30,000 जो बिल आया है, उसमें कोई रिलीफ आया है कि नहीं? नहीं, कुछ रिलीफ नहीं आया। क्या रिलीफ आया होगा? जो इधर कमाते हैं उधर जाके बिलों में दे देता है। मतलब कि कोई डिस्काउंट नहीं? कोई डिस्काउंट 1 रुपए का डिस्काउंट ही नहीं कर रहे। अगर ना दाखिल करे तो मीटर ले जाएगा। यहाँ पे तो बता रहे कि जो बिल आया उसमें डिस्काउंट दिया हुआ है। इधर कर रहे शायद, हमारे एरिया पे तो नहीं कर रहे। किधर कर रहे हैं? इन्होंने डिस्काउंट दिया है, हर बंदे को डिस्काउंट दिया है। 4,000 दिया और 10,000 पे टैक्स लगा ले, फायदा क्या? उनका फायदा क्या है फिर? फायदा तो आधो तो कम से कम कर लेना। ये तो 30,000 में आप 4,000 छुड़ाए तो 24,000 26,000 हम किधर से लेकर आए? टोटल यूनिट गिन लो तो 120 यूनिट नहीं होंगे, 24,000 26,000 बिल आता है। अस्सलाम वालेकुम। ये वो इलेक्शन से पहले जनाब मरियम नवाज शरीफ कह रही थी ना कि जब आप बिल जमा करवाने जाएंगे तो दुकानदार आगे से कहेगा कि आपका बिल मरियम नवाज शरीफ ने जमा करवा दिया है, हुकूमत पंजाब ने जमा करवा दिया। किधर गए वो बिल? वो किधर वो दावे? अभी जो आपका बिल आया उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको जो है वो मरियम नवाज ने इतना डिस्काउंट दिया है, इतना बिल आपका मरियम नवाज साहब ने कौन सा अपने पास से दे दिया है ना, मुझे बता देना। अपने पास से तो कोई नहीं देगा, लेकिन पॉलिसियां तो उनकी है ना। पॉलिसी कितना कर दिया? अगर लेट्स सी अगर आपने 20,000 बिल दे दिया है, बीच में से 4,000 डिस्काउंट कर दिया। यार तुसी वैसे खुश नहीं लगते। बल्कि खुश होंदे नहीं तुसी, और बेचारी कोशिश तो कर रही है। हाँ, कोशिश तो आप भी बहुत कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की। ठीक है ना, लेकिन मैसेज सही तरह डिलीवर तो नहीं ना हो रहा। वो अपनी कोशिश कर रही हैं ज़्यादा टिकटॉकों के ऊपर के, जहाँ पे क्या उसका नाम है, लंबा पैसा जा रहा है। हर जगह पे ये इतनी पब्लिसिटी करवाने की क्या जरूरत है? वैसे एक जर्नल सी मैं बात आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा काम कर रही है, दुनिया को पता चलना चाहिए, उन्होंने वोट नहीं लेने। नहीं तो दुनिया को जब आप बिल में कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि डिस्काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये हर जगह पे इतने इश्तिहार लगाने से गली गली में, ये बंदे को पता है मरियम नवाज शरीफ है, मुझे पता है मरियम नवाज शरीफ है, आपको पता है मरियम नवाज शरीफ है,
हर जगह पे पोस्टर लगाने का क्या तुक है? ठीक है। मुझे वो उसमें कुछ पैसा नहीं लगता। ਮੈਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕੰਨ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਵੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਫੜ ਲਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਟਾਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਵਾਰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਰੁਪਏ ਫੀ ਯੂਨਿਟ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 14 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਭੈਣ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ पाड़ के दिए बिल। सर जी मैंने सिर्फ एक बात पूछनी है कि पहले 200 यूनिट 199 का बिल कितना आता है? 3000 आता था, इसी तरह आता है। अब 201 के ऊपर आप चले जाते हैं 8500 9000 पे चले जाते हैं, इसी तरह 9000 पे चले गए हैं। अब डिस्काउंट करके आपने 3000 कम कर दिया, 3000 वाले बंदे को तो फिर 5000 रुपया पड़ा है। दोनों तरफ से ही पड़ रहा है ना, आप देखें ना, ये भी तो चीज़ देखें ना कि क्या डिस्काउंट किया फिर। वो जो एक बंदे का 201 से ऊपर गलती से एक यूनिट चल ही जाता है तो वो उसको मुसीबत 8000 से ऊपर चली जाएगी। 3000 वाले 5000, एक यूनिट 5000 रुपए का, ठीक है, ये कौन सा इंसाफ है? आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि स्लैब सिस्टम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। ठीक है, और महंगाई जो 3 साल की कम तरीन सतह पे आई है, कौन सी कम तरीन सतह पे आ गई? आगे मान लो मुफ्त चीजें मिलने लग पड़ी हैं। हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि आपको पेट्रोल फ्री डाल दिया। मुझे तो नहीं समझ लग रही कहाँ पे 260 रुपए पेट्रोल, वो जब इमरान खान था उस टाइम क्या था 160 रुपए पेट्रोल था, अब कहाँ पे पेट्रोल है 260 रुपए। वो किधर था, डॉलर किधर था, वो किधर पहुंच गया। चाहे अब वो यही बात कहते हैं कि वो जी उसने मसनूई कंट्रोल किया हुआ था, अल्टीमेटली बेनिफिट किसको हो रहा था? आवाम को हो रहा था ना। तो मुझे बताएं, ये भी आर्टिफिशियल कर लें, ये भी टेम्परेरी कर लें, लेकिन उसको कहते हैं लेकिन वो फिर वो एक मुआशी एटम बम बन जाता है ना, किसी वक्त भी मुल्क की मईशत कोलैप्स कर जाए। सर वो किस तरह कर रहे थे? मुझे तो ये कि 3 साल या 4 साल जितना भी है वो किस तरह कर रहे थे कंट्रोल जी। वो एक मुसीबत नाजल हुई थी उस्मान बुज़दार साहब की, वो तो चलो दफा हो गए, बात कहने का मकसद है। ठीक है, इन्होंने आके क्या कौन से नहीं इधर कर लिया। मतलब आप अभी मजीद चाह रहे हैं कि आपको रिलीफ वाज़े तौर पे पता चले कि फर्क पड़ा है? ऑब्वियसली पेट्रोल मैक्सिमम लेके आए नीचे, डॉलर क्यों नहीं नीचे आ रहा? ठीक है, ये पॉलिसीज नहीं है कोई, सीधी साफ बात। बहुत बहुत शुक्रिया। खान भाई मुबारक हो। महंगाई जो है वो 3 साल की तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई है। 3 तारीख की ये तो 10 साल की अभी ऊपर चलेगी। ये महंगाई कम पे हुई यार, खुदा का नाम लो यार, खुदा का नाम लो यार। मुल्क को तबाह करके रख दिया यार, कहाँ पे बढ़ा गई यार। क्या करे गरीब आदमी, क्या करेगा गरीब आदमी। अब देखो, अब दुकान में बैठ के दोपहर का खाना नहीं खाया, ये 40 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेके और ये चाय के साथ खा रहे हैं यार। क्या करें? अब होटल में 2 भाई अगर हम खाना जाएंगे 800-900 रुपये बिल बनना है, काम तो है नहीं, सुकून के साथ बैठे हुए। महंगाई इसने काम कम कर दिया यार। अच्छा, अभी आपको लगता है कि आप मुतमईन नहीं हैं? मुतमईन काम पे यार, इनको खुद यकीन करो कि बस अब मैं कैमरे के आगे आपको क्या बताऊं, ये तो यकीन करो कि अल्लाह नहीं आप बताएं, आपकी आवाज़ बनेंगे हम। अल्लाह पाक इनसे हमारी जान छुड़ाए, अल्लाह पाक इनको बस। और खान भाई देखिए, आपस की बात है, बेशक आप मुतमईन नहीं होंगे, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, नजर तो आ रहा है। क्या मेहनत कर रहे हैं यार? वो आटा जो है वो आधी कीमत पे आ गया। बड़ी मेहरबानी, बहुत। 750 चिकन पहुंचा हुआ था, अब इस वक्त 550 हुआ है और मुसलसल रोजाना की बुनियाद पे छापे मार के गिरफ्तार किया जा रहे हैं उन लोगों को जो महंगा बेच रहे हैं। 5 में 5, चलो अब आपकी बात मानते हैं, ठीक है ना। चिकन तो वैसे खाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन 550 में भी तो 550 में गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है यार। कोई हो 250-300 में हो, चलो बंदा बात करता है यार। यानी कि हर गरीब आदमी हर किस्म से परेशान है। आप ना उम्मीद है? तो आप बिलीव करो कि हमारे मार्केट में ऐसे लड़के हैं जो कि शॉपर बेचते हैं, उन बेचारों के 10 से 15 हज़ार रुपये बिल आए हुए हैं और मार्केट में उनको चंदा करा के उनके हमने बिल जमा कराए हुए हैं यार। जुल्म की एक इंतहा होती है, एक हद होती है। इनको तो अपना मरना ही बोल के कि हमने अल्लाह के पास भी जाना और हिसाब भी देना यार। लेकिन उन्होंने एक देखें 14 रुपए फी यूनिट बिजली भी तो सस्ती की। अवाम इतनी बेवकूफ़ है, बस कैमरे के आगे आप बैठ के कह दो हमने रिलीफ दे दिया।
रिलीफ कहाँ दिया है यार, अभी आपको कोई बिलों में रिलीफ नहीं आया कोई रिलीफ नहीं है, सब है? अभी तो बिल ही नहीं आया, तो अभी बिल आएंगे तो पता चलेगा। सब ड्रामा है यार, सब ड्रामा है, सब ड्रामा है बस, यानी आपको एतमाद नहीं है। ड्रामा है यार कि हुकूमतें पाकिस्तान में करते हैं और बच्चे और जायदादें बनाते हैं लंदन में यार। इतना तुम लोगों को अपने मुल्क से प्यार है, पाकिस्तान आ जाओ मेरे पे ही। फिर अपना इलाज कराने के लिए बाहर जा रहे हैं। 50 साल से उसने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। हमारा भी इलाज बाहर से होना चाहिए। खाएंगे अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत काम कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो आवाम की तवक्कुआत है। इसलिए नहीं ना आ रहा क्योंकि ये हुकूमत अवाम की बनाई हुई है ही नहीं। ये तो हुकूमत बनाई है फार्म 47 ने। भाईजान सारे मसले का एक ही हल है, सारे मसले का एक ही हल है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ ये सूद वाले निज़ाम से अपने आप को छुड़ाए बस। हाँ, ये IMF से कर्जे ले लेके ये कर्जा क्या आपके लिए और हमारे लिए है? आप इस पाकिस्तान में नहीं रहते हो। आप मुझे बताओ, माइक अपनी तरफ करो, कैमरे पे, वो महंगाई नहीं है? इसमें देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है। नहीं, मैं इस चीज को तस्लीम करता हूं कि महंगाई है, लेकिन मैं इस चीज को भी तस्लीम करता हूं कि मौजूदा विफाकी हुकूमत, स्पेशली पंजाब हुकूमत है, आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश कर रही है। यार अब इलेक्शन कोई नहीं है, सारा ड्रामा, टोपी ड्रामा यार, कुछ भी नहीं। पता है क्या कोशिश क्या कर रही है? ये पेट्रोल कम कर देते हैं तो गैस बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर ये गैस कम कर देते हैं तो बिजली बढ़ा देते हैं। अभी IMF ने इनको कह दिया कि ये जो रिलीफ दे रहे हैं ये भी छोड़ दें। आज लिख लें, आज की डेट आप याद रखिएगा, 3 तारीख है, सितंबर का महीना है, ठीक है। आज की डेट जो इन्होंने ये 14 रुपये फी यूनिट कम करने का कहा हुआ है ना, ये अगले बिलों में हमसे निकालेंगे। ये वो लोग हैं पाकिस्तान में, ये 2 खानदान ऐसे हैं, अगर ये मर भी जाएं, पता क्या कहेंगे? मरने के बाद ये कब्र में भी कहेंगे कि अगर हम 2 साल और जिंदा होते तो हम पाकिस्तान को तरक्की पे चला लेते। ये इन अगर तरीके पे लाना है तो ये इवेंट फील्ड बेच के ले। अच्छा, आप ये देखें कि महंगाई जो है वो गुज़िश्ता 3 साल की कम तरीन सतह पे आई है, 9%, 9.6 पे आ गई है। आप अभी भी मुतमईन नहीं है? हाँ, हमने माशरत उलूम में जो पढ़ा है ना कि पाकिस्तान मादनियात में भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, गैस के ज़खायर भी हैं, इसी तरह ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप एक बात बताएं, 19.90% पे ये सूद की शरह है, तो ये कहाँ से कम हो गया? आप कैसे लॉजिक, हमें ये समझते हैं, ये भेड़ बकरियां समझते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अब वो दौर नहीं रहा 90s का कि ठीक है। हमें देखें, आपको हकीकत है, आज तक आपको 47 का पता था, 45 का पता था, 48 का पता था, ठीक है। ये सारी चीज़ों का इल्म हुआ ना, ये हमें इल्म हुआ, तो अब हमें ये भी इल्म हुआ है, ठीक है, कि ये झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि आप खान साहब को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप बिलोंग करते हैं, और अगर खान साहब भी कोई ऐसे काम करेंगे तो आप उनके ऊपर भी जो है वो तनकीद करेंगे अगर कोई ऐसी बात उन्होंने। अब जो महंगाई बढ़ी थी, क्या आप इसको तस्लीम करते हैं कि महंगाई की शरह में इजाफा खान साहब के दौर में ही शुरू हुआ था? नहीं, उसके मैं इसलिए नहीं करता कि हालात के मुताबिक सारी बातें होती हैं, ठीक है। हालात ऐसे थे कि लोग उस वक्त, आपको पता है कि ये कोरोना आया था, ठीक है, उस वक्त हकीकतन बात ये है कि हमने इतना फ्रूट खाया है। हमारे फैसलाबाद में मिलें ऐसी चल रही थी कि मुलाजम नहीं मिल रहे थे। ये झूठे लोग हैं। क्या खान साहब ने सारी चीज़ें कंधे पे डाल के उठा के ढेला जेल लेके गए, या कंधे पे डाल के ये चीज़ें इंग्लैंड और दुबई लेके गए? यही वो भी कह रहे हैं कि हालात उनको भी साजगार नहीं मिले। खान साहब को हालात साजगार वाकई नहीं थे मिले। नहीं, नून लीग वाले अब कह रहे हैं कि हमें भी हालात साजगार नहीं मिले, खान साहब खराब करके गए। खजाने में पता नहीं कितने मिलियन, 12 मिलियन अरब डॉलर हम छोड़ के गए थे। अब 0.3 भी नहीं है, अगर है भी तो वो UAE का है, सऊदीया का, दूसरे का है। मैं आपको हकीकतन बताऊं, अगर यही जिस तरह ये झूठ बोलते हैं ना, ठीक है, इन्हीं झूठ पे हम अगर यकीन करते गए ना, तो इंशाल्लाह हम आगे ना कुत्ते का गोश्त खाएंगे, हम जानवरों के गोश्त खाएंगे। ये हालात, हम ताजर लोग हैं, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। आज हालात ये है कि 1 सूट बेचते हैं, 2 सूट बेच के वो घर की जो है ना राशन ही नहीं पूरा होता। लोग तो सारा महीना काम करते हैं और बिलों की सूरत में गवर्नमेंट को दे देते हैं। इनको आदत पड़ गई है। और अब मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें, इस निज़ाम के खिलाफ निकलें। कि अभी तो गुजारा हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आप अपने बच्चे बेचेंगे। आपने सिंध में देखा था कि एक मुलाजम अपने बच्चे ला के बेचने के लिए खड़ा हो गया था। लोग खुदकुशियाँ पे उतर आई हैं, महंगाई कम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी इनका पार्लियामेंटेरियन जो है, कोई भी, चाहे नवाज शरीफ जो अपने आप को मकबूल तरीन लीडर कहता है, आए ना इस गुलबर्ग में अकेले फिर के दिखाए,
खान साहब को आज छोड़े अकेले फिरेगा यहाँ पे, उसको लोग इंशाल्लाह लोग बोलेंगे। आपने सोशल मीडिया पे देखी नहीं है उनकी वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हो रही है, वो मरी जा रहे थे, रास्ते में लोगों ने रोका है जगह जगह, और जब लोगों को पता चल गया कि इस गाड़ी में नवाज शरीफ साहब हैं तो जगह जगह रोक रोक के उनसे प्यार का इजहार कर रहे थे। अब हाँ, मुझे पता है कौन से लोग हैं वो, मैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये वो लोग हैं जिनके घरों में राशन जा रहा है उनकी तरफ से, उनके गुलाम है। अच्छा। सिर्फ उनके गुलाम आए ना। मैं गुलबर्ग जैसे इलाके में आपको कह रहा हूँ कि गुलबर्ग में आए, इस्लामाबाद में आए, मरी में इनका महल है, वो अपने नौकरों को लेके आए थे, तनख्वाहदार लोग हैं। मेरे पास भी मुलाजिम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो आके मुझे सलूट टोक करके मारते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। मार्केट में व्यू लें कि खान साहब का क्या वर्थ है, खान साहब की क्या यहाँ पे पोजीशन है, खान साहब अच्छे हैं बुरे हैं, मार्केट वालों से पूछें। मैं कहता हूँ कि ये वो बेशर्म है, वो बेशर्म है जिन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान में तो, लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आज वो वज़ीर आला बनी हुई है। ये देखें, जितना बड़ा पाकिस्तान के साथ जो बड़ा करेगा वो उतने बड़े पोस्ट पे आएगा। मैं अपनी उम्र के हिसाब से तो मैंने नोट किया, खान साहब ने नमल यूनिवर्सिटी दी, खान साहब ने शौकत खानम अस्पताल दिया, और भी बन रहे हैं, ठीक है, और भी बन रहे हैं, लेकिन वो आज गद्दार है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देख लें, उसका क्या हाल है। मोहसिन नकवी का क्या किरदार है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। मुझे आप एक बात बताएं, जब मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था, मरियम नवाज वज़ीर आला बनी थी, उसके बाद से लेकर अब तक बेहतरी आई है। हाँ, वो बहुत बेहतरी आई है। क्या हम ये तो नहीं कर सकते कि साल 2 साल 5 साल इनको मुकम्मल कर लेते दी जाए ताकि जो बेहतरी है उसका तसलसल जो है वो जारी रहे? हाँ, बहुत बेहतरी आई है। वो ये आई है कि शुएब पानी कहाँ खड़ा है जरा मुझे बताओ, मुझे नजर नहीं आ रहा है, आए दिखाएं हम आपको। एक मिनट, दूसरी सर, दूसरी बात देखें बाहर निकली है। दूसरी बात, औरत को इस्लाम ने कमजोर कहा हुआ है, ठीक है, ये अगर सोने को भी हाथ डालेगी ना तो वो मिट्टी बनेगी, ठीक है। ये एक शरई मसला है, इसमें कोई दूसरी, हम मुसलमान है, लेकिन या तो लेकिन मौजूदा सूरत हाल है, ये एक शरई मसला है, इससे इनकार नहीं है और उसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है इसको हमने देखना है कि अब इक़्तिदार उसके हाथ में है, ठीक है, या तो ये हो कि आप किसी तरीके से उसको उतार के साइड पर करें, एक मर्द को जो है वो आप लगाएं। अब आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, वो इस वक्त वजीर आला है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहने की जी वो सड़कों पे आती हैं, शुएब पानी का बताओ, देखो आती तो है, कम से कम पानी का पूछती तो है कि कहां पर है, उसको उठाया जाए, खत्म किया जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये बैठ गई है, क्या इनमें और कोई मर्द नहीं मिला था? क्या इनकी पार्टी में सारे मुर्दे हैं? ठीक है, आप मुझे ये बताएं, खान साहब की तो बहनें भी हैं, खान साहब के बच्चे भी हैं, ठीक है। अब दो तंजीमें ऐसी हैं, ये जरदारी साहब है, अपना बच्चा, ठीक है, पानी आता है तो बारिश आता है तो पानी ज्यादा, ये अपने बच्चे। अब चौधरी निसार भी तो पीछे हटा हुआ है, क्या उसको नहीं बनाया जा सकता था? हकान अब्बासी साहब शिकार है ना, वो इख्तिलाफात का शिकार है। इख्तिलाफात तभी होंगे कि एक बच्चे को, अब मेरा बच्चा, ठीक है, मेरा बच्चे के सामने हमारे यहाँ पे दुकानदार भाई आगे जो बड़े बड़े इनके ताजर हैं, अब मैं चेयरमैन रहा हूँ तो मेरा ही बच्चा चेयरमैन बनेगा, ऐसा नहीं। क्या मैं अगर हाफिज कुरान हूँ, ठीक है, क्या मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान बनेगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। काबिलियत पे शायद खाकान अब्बासी साहब थे, इसके अलावा इनकी टीम में बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। सियालकोट से हमारे एक नदीम साहब हैं, उनको मैं जानता हूँ। आप ये कह रहे हैं मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए? सर ये तो ये पता है क्या, ये जो है ना बादशाहत चाहते हैं और इंशाल्लाह इनके बादशाहत के दिन बहुत कम है। वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, कैसा जा रहा है कारोबार? अल्लाह का शुक्र है, सही, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। पीछे तो दोस्त जो हैं वो बड़ा गिला कर रहे हैं। किससे गिला करना? हुकूमत से कि कारोबार नहीं रह गया। हुकूमत ने क्या करना, कस्टमर ने लेना या हुकूमत ने सूट हमारे से लेने आ गए? अच्छा, हाँ ना, मतलब कि हालात के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। आप पीछे दोस्त ये कह रहे हैं हालात इतने साजगार ही नहीं रहे तो गाहक ही नहीं है। ये नहीं होता है, पाकिस्तानी अवाम के पास बहुत पैसा है, सारी अवाम ही तो लूट के खा गई है पाकिस्तान को, हाँ ना। अरे आप वाहिर बंदे हो जो ये कह रहे हो अवाम लूट के खा गई है, अवाम कह रही है कि हुकूमत लूट के खा गई। हमारी अवाम सही है? अच्छा बताओ, आप सही ईमानदारी से बताओ, हमारी अवाम सही है? अगर सारे लोग ठीक हो जाए और अपना काम ईमानदारी से करें तो पाकिस्तान तरक्की सही हो जाएगा। अवाम ही सही नहीं तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? ठीक है, यानी कि बंदा 2 नंबरी के चक्कर में है। जो छोटे लेवल का चपरासी होता है ना थाने में, वो भी रिश्वत लेने के चक्कर में है, तो IG लेवल का है वो भी रिश्वत लेते हैं, तो फिर है कौन सही? अच्छा, अगर सही काम करें तो नतीजे सही आना शुरू हो जाते हैं। आप काम सही हो जाएगा, हर चीज़ सही हो जाएगी तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अब इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो गुज़िश्ता 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, 9%, ठीक है ना? नहीं, उससे भी कम हो गई है, ठीक है ना? तो अब आप मुझे ये बताएं, इसका मतलब ये है कि काम ईमानदारी से हो रहा है तो ये बेहतरी आई है? शायद अल्लाह करे उनको ये सोच आ जाए कि वो अब कब्र में टांगे के मरना भी है, याद आ गया हो शायद, क्योंकि अब आप टाइम करीब है ना, आप काम हो रहा है, शायद उनको आ गया हो कि हमने मरना है,
अब कब्र में ही जाना है, इतना पैसा क्या करना है पीछे रख के। तो शायद आज इस साल इस दफ़ा ईमानदारी से ही कर रहे हैं। सारी उम्र तो इन्हीं की हुकूमत रह हो गई है, यही आते तब्दील हो गए, कभी जरदारी नवाज शरीफ आप इसके ऊपर बिलीव नहीं करते कि ये आपका एहसास कर रहे हैं, गरीब का एहसास कर रहे हैं? थोड़ा बहुत तड़प नवाज शरीफ के अंदर गरीब की है ना? नवाज शरीफ के अंदर है, बाकी नहीं। के अंदर भी नजर आती है। नहीं, अभी तो वो नहीं आई है, अभी तो उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं क्या वहाँ है। तो खानदान सियासी है और ना, जिंदगी बाप को सियासत करते हुए देखिए, चाचा को सियासत करते हुए देखिए। हाँ ये तो है। बाकी मगर ये है कि वो नवाज शरीफ के, जो नवाज शरीफ कहता है इसीलिए तो वो अच्छा कर रही है कि नवाज शरीफ उसके पीछे है, नवाज शरीफ मशवरे देता है, उसको हुकूमत चला ही नवाज शरीफ रहा है। आप इसके ऊपर यकीन रखते हैं कि इनको मजीद हमें टाइम देना चाहिए ताकि इसी तरीके से कंसिस्टेंसी से काम करे और बेहतर हो? शरीफ है, चाहे जरदारी है, चाहे इमरान खान है, कोई भी हो, 5 साल गवर्नमेंट जो टर्नओवर होता है ना गवर्नमेंट का, वो पूरा करना चाहिए। उसके बाद आवाम को फैसला करना चाहिए किसने सही किया किसने सही नहीं किया। मगर यहाँ पे पाकिस्तान में बदकिस्मती से 5 साल को पूरे नहीं करता। 3 साल एक वज़ीर आज़म रहता है, 3 साल बाद उसकी पॉलिसी चेंज हो जाती है और उसको हटा के दूसरे वाला नया आ जाता है, फिर सिस्टम नहीं बनता है ना। ठीक है, तो सियासतदानों का कसूर कम है, इसका मतलब है कि ये जो बयानिया है का कसूर है सारा। अच्छा, ये तो फिर ये मुल्क सही, तो ये जो बयानिया है कि हमें एक को हटाते हैं दूसरा जाके आता है, दूसरे को हटाते हैं तीसरा बैठ जाता है, तो फिर गवर्नमेंट तो ऐसे यही हाल होना है। उनको तो शेयर मिलनी है कि हमारे, अगर इनको अभी आज शहबाज शरीफ को हटाएं, पीछे इमरान खान तैयार बैठा है। महंगाई की शरह में कमी आ रही है। गुज़िश्ता 3 साल की जो सतह है, तारीखी सतह, उसमें महंगाई की शरह कम हुई है और 9 कुछ पे आ गई है। मुतमईन है आप? मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई महंगाई तो उसी तरह है, बल्कि बढ़ रही है, कम होने का इम्कान मुझे नजर नहीं आया। नहीं, अब अदाद-ओ-शुमार जो है वो इदारे शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार दिए हैं कि गुज़िश्ता 3 साल की जो महंगाई की शरह थी कम तरीन सतह पे आई है। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से इतफाक़ नहीं करता। मुझे तो ये पता है कि जिस चीज़ को हटा लो, वो जहाँ पर आपकी पिछले साल जहाँ पर 1 रुपया थी ना, अब इस टाइम पे वो 4 रुपये है। मैं इस चीज़ से इतफाक़ नहीं करता कि कम हुई है, आप कम की तरफ ना जाएं। जिस टाइम पे कोई चीज़ परचेज करने के लिए हम लोग जाएं उस टाइम पे महंगी है, और जिस टाइम पे कोई चीज़ लेने के लिए जाएं उस टाइम पे वो कहते हैं जी इसका रेट बढ़ गया। तो जिस टाइम पे चीज़ जब सस्ती होती है, फिर वो चीज़ें क्यों नहीं सस्ती होती, फिर वो उस रेट पे क्यों है। ठीक है, अब आप बात करें असल में वो जो दरमियान का माफिया है जो कि आवाम तक जो समरात है वो नहीं पहुंच पा रहे। इंतजामी कमी हुई ना, फिर बिल्कुल इंतजामी कमी है। इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए। हुकूमत अपना काम सही कर रही है, हुकूमत अपना काम सही कर रही है, लेकिन जो इंतजामिया है वो जिस टाइम पे चीज़ महंगी होती है उस टाइम पे रेट बढ़ा देती है, और जिस टाइम पे सस्ती होती है तो उस चीज़ को वहीं पर बरकरार रखती है बाकायदा कम करने के, तो इस वजह से लोगों को रिलीफ नहीं मिलती। अच्छा, हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं इंतजामिया उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए एक्शन में नजर आ रही है। अब जैसे आप ये देखें कि जो चिकन की प्राइस थी 700 साढ़े 700 पे पहुंची हुई थी, अब रोजाना की बुनियाद पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, 550 पे आ गए, 563 आज का रेट है। सर वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अब खाली हम लोगों ने चिकन को नहीं देखना, हमने चिकन के अलावा भी और ज़रूरत ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है, जो कि वो चीज़ वो हमारी पूरी नहीं होती। ट्रांसपोर्टेशन, आपका पेट्रोल, आपकी महंगाई, आपके बिजलियों के बिल, आपके टैक्स, आपकी हर चीज़, एक चीज़ तो नहीं है आपकी, इतनी चीज़ें, आप किस किस प्रोसीजर से आप गुजरेंगे। तो वो तो मेरे ख्याल से कि कमी कोई नहीं हो रही, वो बढ़ने का सोच माइंड अपना बना लो, लेकिन कम होने का माइंड मेरे नज़र में नहीं है। माइंड आप जो इस वक्त जो भी हुकूमत इकदाम कर रही है आप उससे मुतमईन नहीं? मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, पीछे लोग तो बड़ा वो मायूस हुआ है। बस मायूस नहीं होनी चाहिए यार, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी। अभी आपको क्या लगता है कि पिछले जो चंद महीने थे या 1 साल का अगर आप मुवाजना करें तो आपको बेहतरी लगी? क्या लगी? बेहतरी है तो नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगी। ये हुकूमत ज़रा सिस्टम सही होगा तो मुल्क के हालात भी सही हो जाएंगे। अभी हालात ही नहीं है, वो आपस में लड़ी जा रही है, तो इधर आवाम की तरह भी सोच ही नहीं रहे, तो क्या बेहतरी आएगी? मरियम नवाज, आवाम को सोचेंगे तो बेहतरी आएगी। मरियम नवाज से आप मुतमईन हैं? मरियम नवाज ने किया क्या जो मुतमईन है? अरे आपको 14 रुपए यूनिट सस्ता कर दिया। कौन सा? जब गर्मी चली गई फिर सस्ता करना है। बिल कितना? अच्छा, बिल कितना आया? हमारा दुकान को बिल दो, इधर पीछे पड़ा हुआ 56,000 रुपये बिल आया दुकान का। ये सस्ता हुआ है, कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ 10 दिन आगे डाला है कि 10 दिन बाद जमा कराओ, ये कौन सा रिलीफ है? अच्छा, नहीं, उसने तो बड़े नारे लगाए थे कि कोई नारा नहीं है। इस दुकान का 8,000 10,000 बिल आता है, ये पीछे बिल पड़ा हुआ 56,000 रुपये बिल आया हुआ है, किस जगह रिलीफ डाला हुआ है? और इधर नाम ना लो यार, इधर मरियम नवाज का नाम ना लो। अच्छा, अभी एक औरत है। अच्छा, अभी मेरी बात सुने, जो महंगाई है वो गुज़िश्ता 3 सालों की कम तरीन सतह पर आ गई है। कम सस्ती हो गई, कम तरीन सतह पर ये आप लोग किसको? इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी है। जाने दो यार, कौन सी महंगाई?
एक चीज सस्ता नहीं हुआ। कौन सी चीज सस्ती हुई है? 750 रुपए में चिकन मिल रहा था, अब आज का रेट 556 है। चिकन को 2000 का किलो होनी चाहिए, क्योंकि काय नासार बीमारी है। दाल सस्ता करो जो गरीब बंदे का रहे, कोई और चीज सस्ता करो, घी सस्ता करो, सब्जी सस्ता करो, ये चीजें सस्ता करो जो गरीब का आते। आटा सस्ता करो जो गरीब बंदे का काम है। अमीर बंदे ने तो 10,000 का भी किलो ले लेगा। वो चीज सस्ती करो जो गरीब बंदा खा सके, ये चीजें सस्ती करो। तो आपको नहीं लग रहा कि गरीब जो है वो उसको रिलीफ मिल रहा है? गरीब कहाँ मिल रहा है? कल यकीन मानो मैं माल आजम मार्केट से लेके आ रहा था, एक रिश्के वाले के सामने आ रहा था, यकीन मानो उसने जो बातें सुनाई है ना, मुझे रोना आ गया कि हालात बहुत खराब है। गरीब बंदे का खराब है। इधर तो गरीब नहीं आते, इधर सारे गाहक भी जो आ रहे हैं वो अमीर है, दुकानदार है वो भी अमीर है। बाहर जरा निकलो फिर आपको पता चलता है गरीब है कि नहीं है, ये बात है। अभी आपको लगता है कि हुकूमत को गरीब के लिए मजीद काम करने की जरूरत है, ये अभी नाकाफी है? करना चाहिए यार, जैसे इमरान खान ने करना था वैसे करना चाहिए। सेहत कार्ड निकालो, उनको और काफी चीजें बनाओ ताकि गरीब बंदे का फायदा हो जाए। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेहत कार्ड पे आपको खाना तो नहीं ना मिलेगा, आटा तो नहीं मिलेगा। बीमारी का मसला तो हल हो जाता है ना। अब एक वो रिश्के वाला कल मुझे कह रहा था, कहता मेरे बेगम को कैंसर है, 38 लाख रुपए खर्चा आना है, तो मैं उधर शौकत खाना अस्पताल ले गई हूँ। तो देखो ना, 38 लाख करीब रिश्के वाले के पास हो जाता है, नहीं होता। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम सलाम। खान भाई, कैसा गुजर बसर हो रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजर बसर तो अच्छा होता है। कुछ हालात में बेहतरी आई है? नहीं, हालात में बेहतरी होती है यहाँ पे, ये हालात होते हैं, नहीं तो हम 1 मिनट के लिए फ्री नहीं होते थे यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ हालात महंगाई की वजह से तो कस्टमर नहीं है मार्केटों में। अभी कुछ रौनक तो नजर आ रही है। ये रौनक है ना, आप फिर रहे हैं, देख रहे हैं, आप जेब इजाजत देगी तो खरीदेंगे ना। मैं सच्ची बात करूंगा, इससे पहले भी मैंने यहाँ पे आके प्रोग्राम किया था। इस दफा जो मैं रौनक देख रहा हूँ पिछली दफा की निस्बत बेहतर देख रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है? आपने कब किया था? आपने गर्मियों में आए होंगे, फुल गर्मी, तकरीबन 2-1 महीने पहले। तो उस वक्त तो गर्मियों में तो वैसे भी यहाँ पे रौनक नहीं होती, सन्नाटा होता, गर्मी की वजह से लोग नहीं बाहर निकलते, छुट्टियों में लोग। हाँ, लेकिन इन दिनों में यहाँ पे रश इतनी होती थी कि यहाँ से वो सीढ़ियों तक हमें जाने के लिए ना कम से कम 10 से 15 मिनट लगते थे। आप यहाँ से वहाँ बाकी 3 चक्कर लगा लो, 1 मिनट नहीं लगेगा। अच्छा, अभी जो हुकूमत इक़दाम कर रही है गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, मुतमईन उसमें से क्या, जब रिलीफ मिलेगा तो फिर मुतमईन होंगे। अभी कौन सा रिलीफ मिला हमें? हाँ, पेट्रोल बहुत सस्ता किया है, 1 रुपये 86 पैसा, उसका फायदा। उससे पहले भी तो किया था 7 रुपए, उससे पहले भी तो किया। 15-16 रुपए जब बढ़ता है तो कमी पेशी भी तो उसी हिसाब से होनी चाहिए ना। अगर बढ़ता 15-16 रुपए है और कम भी 15-16 रुपए हो ना, फिर हम खुश हो। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, आटा आधो कीमत पे आएगा। वो आटा है ना, एक आटा खाने से तो सिस्टम नहीं चलता ना। मेरा भाई तौबा कर रहा है, मेरा भाई जरा क्यों तौबा क्यों किया है? सच्ची बात बताओ। नहीं, क्यों तौबा किया? सही कुछ भी नहीं। नहीं, आप इत्तेफाक नहीं करते? क्यों नहीं करते? कल मैंने लिए 2 तोड़े, 4000 रुपए मेरे से लिए। तो पहले कितने का लेते थे? पहले लेते थे 1800 रुपए का, 1570 रुपए का। अब 4000 रुपए के मैंने 2 तोड़े लिए, 40 किलो। 40 किलो के 40 किलो के 2 तोड़े आपने लिए हैं? 20 किलो के। 20 किलो के 2 तोड़े आपने कितने के लिए? 4000 रुपए के, 2000 रुपए का तोड़ा मिला। अच्छा, पहले कितने का लेते थे? 1800 या 1570 रुपए का, इतने का ही। खान भाई, ऐसा नहीं है यार, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, चंजुआ मार्केट आज जो 2000-2200 रुपए फिक्स रेट लगा है, वो चोरी के रेटों पे बेच रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, 1600 रुपए में 10 किलो का आटा का तोड़ा गया हुआ था। अच्छा, मैं तो 3200 रुपए में 20 किलो का आटे का तोड़ा था। आप 1800 रुपए में लेके आए हो। हाँ जी, बिल्कुल सर, कम तो हुआ है। तो पहले 1000 रुपए का तोड़ा था, और माशाल्लाह 2200 रुपए का। इधर लोगों के साथ खाने के रोटे के पैसे नहीं होते, इधर दुकानों पे जा पूछ लो जिस मर्जी से। अच्छा, देखिए ये बात आपकी तस्लीम की जा सकती है कि माजी की निस्बत अभी भी आटा महंगा है, लेकिन ये भी तो माननी चाहिए ना कि उसमें कमी भी तो आई है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर हो जाएगा। अगर बेहतर हो गया तो अच्छी बात है, आवाम का भी फायदा है और हुकूमत का भी फायदा है। हाँ जी, क्योंकि ये जितना मर्जी बढ़ा दे, आवाम ने क्या कर लेना है। बिल कितना आया इस दफा? मेरा बिल है हुआ है, अल्लाह तेरा परा करे, 62,500 रुपया। उसमें कोई रिलीफ आया? रिलीफ क्या होना है, वो 1 महीने का बिल इतना ही है, 2 पक्के चल रहे और 1 लाइट चलती है। नहीं, मरियम नवाज ने जो कहा था कि आप जो बिल आएगा उसमें आपको नीचे रिलीफ मिलेगा। अब जैसा भी भाई बता रहे थे कि उनका बिल आया उसमें नीचे रिलीफ मिला हुआ है, आपको नहीं मिला? हमें इमरान, ये इनकी बातें हमें जरूरत नहीं है, जो मर्जी कर ले, हमने बिल ही जमा करना जब बिल आ जाते हैं।